मिडिल ईस्ट में इस समय तबाही का मंजर जो है वो छाया हुआ है। लगातार ईरान, अमेरिका, इजराइल और जितने भी मुस्लिम देश वहां पर हैं उनमें भीषण जंग चल रही है, भीषण वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका के पास जो 2 बड़े एयरक्राफ्ट थे जिनके ऊपर अमेरिका उछलता है, आखिरकार उनका क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, उनका युद्ध में क्या इस्तेमाल हो रहा है और ईरान ने उनके साथ क्या किया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि वो इस समय कहाँ पर है, उनसे कहाँ का अटैक किया जा रहा है, उनके ऊपर अभी तक कोई अटैक हुआ कि नहीं हुआ और उसका इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको पहले बताते हैं। अमेरिका के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट हैं, अब्राहम लिंकन और दूसरा है गेरल्ड आर फोर्ड। ये दोनों ही यहाँ पर देखिए ईरान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर वाले एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पहले से अपग्रेड ये हैं। यहाँ पर आपको बता दें F-35 और FA-18 जैसे जो जेट हैं वो यहाँ से उड़ाने भर रहे हैं। हज़ारों सैनिक इन एयरक्राफ्ट पर तैनात हैं और बताया जा रहा है कि यही सबसे बड़ी मुश्किल बताई जा रही थी यहाँ पर ईरान के लिए कि ये दोनों काल हैं कहीं ना कहीं ईरान का, लेकिन ईरान पीछे नहीं है। वैसे देखिए अभी तक इस तरह की कोई खबर तो नहीं आई है कि ईरान ने सीधे तौर पर इन पर हमला कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो समुद्र के अंदर से ही इन्हें तबाह कर सकती हैं। ईरान के पास बताया जा रहा है ऐसी मिसाइलें हैं। देखिए ईरान ने सबको चौंका दिया है। मेरे पास पूरा ये डेटा है, फ़ोन में लेकर हम बैठे हैं। आपको बता दें यहाँ पर जिस तरह की धमकियाँ ईरान को मिली, पहले इन एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया गया। अमेरिका को लगा कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान नहीं डरा। अब ईरान भी धमका रहा है। बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो इन्हें समुद्र के अंदर ही तबाह कर सकती है पूरी तरह से, दोनों एयरक्राफ्ट को। हालांकि अमेरिका एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है और ईरान बहुत छोटा सा देश है, लेकिन ईरान ने जिस तरह की हिम्मत आज दिखाई, कई मुस्लिम देशों पर हमला कर दिया, कतर पर हमला किया, सऊदी अरब पर हमला किया, UAE में हमला किया, कुवैत में हमला किया और वहाँ हमला किया जहाँ से अमेरिका ने इन पर हमला किया। जिन देशों ने अमेरिका को ज़मीन दी, इन्होंने पहले बोल दिया था ईरान वालों ने कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका जो इन दोनों एयरक्राफ्ट पर कूद रहा है, तो अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि ईरान कुछ ना कुछ सोचकर तो ज़रूर बैठा है। बताया जा रहा है कि ईरान सीधे तौर पर तो अभी कोई खबर नहीं है कि अटैक किया है इनके ऊपर, लेकिन इस पर जो हज़ारों सैनिक अमेरिका के तैनात हैं, बताया जा रहा है कि उनका एक बार में लाशों का ढेर ईरान बना सकता है अगर ईरान चाहे तो। ईरान के पास भी कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती हैं। वहीं ईरान के समर्थन में रशिया खुलकर आ गया है, ईरान के समर्थन में चीन पहले से है। तो ये समझना पड़ेगा कि चीन और रशिया के जो हथियार हैं वो भी ईरान के पास है। पहले खबर आई थी कि चीन ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पर भेजे हैं, चीन ने जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान भेजे थे, बताया जा रहा था, इस तरह की खबर आई थी। तो मतलब कुल मिलाकर ईरान के पास दूसरे देशों के भी हथियार हैं, दूसरे देशों के भी जेट्स हैं। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं, अब्राहम लिंकन और ये जो है गेरल्ड आर फोर्ड, तो ये भले इन पर कूद रहा है अमेरिका, ट्रंप कूद रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इन्हें आसानी के साथ ध्वस्त कर सकता है। फिलहाल अभी ये देखिए समुद्र में तैनात हैं और इनका सहारा लेकर ही ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि इनका ईरान क्या करता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान इन एयरक्राफ्ट का सामना कर पाएगा या फिर इन्हें ध्वस्त कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।